भी खास रही हैं। दूर कहीं मंदिर की घंटियां, गंगा किनारे बहती ठंडी हवा और पुरानी बस्तियों की तंग गलियों में जलती पीली लाइटें। उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में टीन की छत वाले घर की ऊपरी मंजिल पर हर शाम एक 19 साल का लड़का बैठा दिखाई देता था, आरव। उसकी आदत थी छत पर जाकर आसमान को देर तक देखना, जैसे वो तारों में अपना भविष्य ढूंढ रहा हो। उसके हाथ में हमेशा एक पुरानी, किनारों से फटी डायरी होती थी। उस डायरी में न शायरी थी न प्यार की बातें, उसमें लिखे थे सपने। आरव के पिता रिक्शा चलाते थे। सुबह 5 बजे घर से निकलते और रात को थके कदमों से लौटते। उनके पैरों की नसें उभरी हुई थीं और चेहरे पर हमेशा धूप की तपिश जमी रहती थी। माँ पास की कॉलोनी में लोगों के घरों में काम करती थी। वो अक्सर कहती, बेटा तू बस पढ़ ले, हम दोनों की जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई, तू अपनी बदल लेना। घर छोटा था लेकिन उम्मीद बड़ी थी। ऐसे कम थे लेकिन सपनों की कमी नहीं थी। आरव का सपना साफ था, इतना बड़ा बनना है कि पापा को कभी रिक्शा न चलाना पड़े और माँ को किसी के घर झाड़ू न लगानी पड़े। लेकिन जिंदगी सपनों से नहीं, हकीकत से चलती है। 12वीं का रिजल्ट आने वाला दिन था। पूरा मोहल्ला मोबाइल लेकर बैठा था। दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहे थे, रिजल्ट आ गया। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से रोल नंबर डाला। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर रिजल्ट सामने था, फेल्ड। उसके कानों में जैसे आवाजें बंद हो गईं, सांस अटक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। नीचे गली में किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे शर्मा जी का बेटा फेल हो गया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताना मारा, इतना मोबाइल चलाएगा तो यही होगा, रिक्शे वाले का बेटा है, कितना ही उड़ लेगा। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर चले गए। माँ ने खाना परोसते समय उसकी तरफ देखा भी नहीं, शायद इसलिए कि अगर देख लेती तो रो पड़ती। उस रात घर में सन्नाटा था। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और अंदर एक सपना टूटने की। आरव धीरे से छत पर गया। आसमान आज भी वैसा ही था, लेकिन उसे लगा जैसे तारे भी उसका मजाक उड़ा रहे हों। उसने डायरी खोली, कुछ देर तक पन्ने खाली देखते रहा, फिर कांपते हाथों से लिखा, शायद मैं सच में किसी लायक नहीं हूं। उसकी आंखों से आंसू गिरे और शब्द धुंधले हो गए। उस रात पहली बार उसने खुद पर शक किया। पहली बार उसे लगा कि शायद लोग सही कहते हैं। सुबह जब सूरज निकला तो उसके अंदर का सूरज डूब चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। रिजल्ट के बाद घर का माहौल बदल चुका था। पिता पहले की तरह बात नहीं करते थे। माँ अब भी मुस्कुराती थीं, लेकिन उनकी मुस्कान में दर्द छुपा रहता था। आरव ने एक दिन आईने में खुद को देखा। उसे लगा जैसे सामने खड़ा लड़का वही नहीं है जो कभी बड़े सपने देखा करता था। उसी शाम उसने फैसला किया, अब पढ़ाई नहीं, अब कमाई। अगले दिन वो मोहल्ले से थोड़ा दूर एक चाय की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, काम कर लेगा? आरव ने बिना सोचे कहा, हाँ। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम। चाय उबालना, गिलास धोना, टेबल साफ करना और बीच बीच में ग्राहकों की तेज आवाजें सहना। पहले ही दिन उसका हाथ उबलती चाय से जल गया। दर्द हुआ, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। शाम को जब पिता रिक्शा से लौटे तो उन्होंने देखा आरव के हाथ पर पट्टी बंधी है। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, दर्द हो रहा है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पापा, आदत हो जाएगी। लेकिन सच ये था, दर्द हाथ में कम, दिल में ज्यादा था। हर दिन दुकान पर अलग अलग लोग आते। कोई सरकारी नौकरी की बात करता, कोई प्रमोशन की, कोई अपने बेटी के इंजीनियर बनने की। आरव चाय बनाते बनाते सुनता रहता। हर शब्द उसके दिल में चुभता। एक दिन 2 लड़के दुकान पर आए। वो उसके ही स्कूल के थे। एक बोला, अरे आरव, तू यहाँ? दूसरा हंस पड़ा, कहा था ना पढ़ाई तेरे बस की नहीं। दोनों हंसते हुए चले गए। उस रात आरव बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसे याद दिला रही है कि वो हार चुका है। लेकिन उसी दुकान पर एक और शख्स रोज आता था, एक बुजुर्ग आदमी, सफेद कुर्ता, हल्की दाढ़ी और गहरी आंखें। वो हमेशा कोने वाली कुर्सी पर बैठते, धीरे धीरे चाय पीते और अक्सर आरव को देखते रहते। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा नाम क्या है? आरव। पढ़ाई करते हो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, करता था। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। ऐसा लगा जैसे वो उसके अंदर की टूटन पड़ रहे हों। उन्होंने कहा, काम करना बुरा नहीं, लेकिन सपनों को छोड़ देना बुरा है। आरव ने पहली बार किसी से अपने दिल की बात कही, मैं फेल हो गया हूं, शायद मेरे बस का नहीं है कुछ बड़ा करना। बुजुर्ग ने चाय का कप मेज पर रखा और धीरे से बोले, फेल होना गुनाह नहीं है, कोशिश छोड़ देना गुनाह है। आरव ने पहली बार उस दिन थोड़ा हल्का महसूस किया।
बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, जब चाय उबलती है तभी उसकी खुशबू आती है। इंसान भी तब बनता है जब वो मुश्किलों में उबलता है। उस रात आरव फिर छत पर गया। आसमान पहले जैसा ही था, लेकिन आज उसे तारे थोड़े करीब लगे। उसने डायरी खोली, काफी देर तक सोचा, फिर लिखा, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। शायद ये बस मेरी परीक्षा का पहला सवाल है। हवा थोड़ी तेज चल रही थी और कहीं अंदर एक बुझी हुई चिंगारी फिर से हल्की सी जल उठी थी। दिन गुजरते जा रहे थे। चाय की दुकान अब आरव की दिनचर्या बन चुकी थी। सुबह की पहली भाप से लेकर रात की आखिरी केतली तक उसकी जिंदगी जैसे उसी चूल्हे के इर्द गिर्द सिमट के थी। लेकिन अब एक फर्क था, वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो सोचता भी था। बुजुर्ग की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंजती थीं। कोशिश छोड़ देना गुनाह है। एक शाम दुकान पर भीड़ कम थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बुजुर्ग हमेशा की तरह कोने में बैठे थे। उन्होंने इशारे से आरव को बुलाया, तुम रोज छत पर जाते हो? आरव चौंका, आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए, जो लोग आसमान देखते हैं उनकी आंखों में पहचान होती है। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने पूछा, अगर जिंदगी तुम्हें एक आखिरी मौका दे तो क्या करोगे? ये सवाल सीधा दिल पर लगा। आरव ने सोचा, क्या सच में जिंदगी दूसरा मौका देती है या सिर्फ फिल्मों में होता है ऐसा? उस रात वो जल्दी घर लौटा, छत पर गया। हवा तेज थी, जैसे कोई जवाब मांग रही हो। उसने डायरी खोली, पन्ने पलटे। पहले पन्ने पर लिखा था, शायद मैं किसी लायक नहीं हूं। वो लाइन पढ़कर उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने पेन उठाया और नीचे लिखा, अगर जिंदगी मुझे आखिरी मौका दे तो मैं हार नहीं मानूंगा। उसने उसी पल फैसला कर लिया, वो दोबारा पढ़ाई करेगा, चाहे जैसे भी हो। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह 4 बजे अलार्म, नींद अधूरी लेकिन इरादा पूरा। 6 बजे से 10 बजे तक दुकान, दोपहर में 2 घंटे पढ़ाई, रात को 11 बजे तक किताबें। उसने मोबाइल से सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, दोस्तों के ग्रुप म्यूट, बाहर जाना बंद। मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं, फिर से कोशिश करेगा, अब क्या होगा पढ़कर। लेकिन इस बार वो चुप था और मजबूत भी। मां ने एक दिन धीरे से पूछा, थक नहीं जाता? आरव ने कहा, थकता हूं, लेकिन रुकना अब और ज्यादा थका देगा। 6 महीने बाद परीक्षा का दिन आया। एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज थी, ये आखिरी मौका है, डरने का नहीं। पेपर उसके सामने था। पहला सवाल देखा, मुस्कुराया। उसे जवाब आता था। 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर हल्की सी शांति थी। अब फैसला रिजल्ट के हाथ में था। रिजल्ट वाले दिन उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मोबाइल हाथ में था। दिल फिर से उसी तरह धड़क रहा था जैसे पहले। उसने रोल नंबर डाला। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर पास्ट। वो कुर्सी पर बैठ गया। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। नीचे से मां की आवाज आई, क्या हुआ? उसने दरवाजा खोला, बस इतना कहा, मां, हो गया। मां ने उसे गले लगा लिया। पिता पहली बार उसके सामने रोए। लेकिन आरव जानता था, ये मंजिल नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। उस रात उसने डायरी में लिखा, ये आखिरी मौका नहीं था, ये मेरी वापसी की शुरुआत थी। उसे नहीं पता था, असली लड़ाई अभी बाकी है। 12वीं पास करना उसके लिए जीत थी, लेकिन अब उसका सपना और बड़ा हो चुका था। एक शाम वो गंगा किनारे बैठा था, सामने बहता पानी और मन में उठते सवाल। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में बड़ा बन सकता हूं? उसी वक्त उसे दुकान वाले बुजुर्ग की बात याद आई, जो लोग आसमान देखते हैं वो जमीन तक सीमित नहीं रहते। उस रात उसने इंटरनेट पर सर्च किया, सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें। स्क्रीन पर बड़े बड़े शब्द थे, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस। उसे लगा जैसे ये दुनिया उसके लिए नहीं है। लेकिन दिल ने कहा, डर वहीं लगता है जहां मंजिल बड़ी हो। अगले दिन उसने हिम्मत करके पापा से कहा, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूं। घर में सन्नाटा छा गया। पिता ने धीरे से पूछा, बेटा, वो बहुत बड़ी परीक्षा होती है। मां ने चिंता से कहा, इतने पैसे कहां से आएंगे? मोहल्ले में खबर फैलते देर नहीं लगी, अरे, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बनेगा। औकात देखिए अपनी, पहले घर चलाओ फिर देश चलाना। ये शब्द तीर की तरह लगते थे। लेकिन इस बार आरव टूट नहीं रहा था। वो समझ चुका था, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वालों से नहीं, अपने अंदर के डर से होती है। उसने पास की एक पुरानी लाइब्रेरी ज्वाइन की। फीस कम थी,
लेकिन कुर्सियां टूटी हुई थी, फैन आवाज करता था और बिजली अक्सर चली जाती थी। लेकिन वहां एक चीज थी, खामोशी। वो रोज सुबह काम से पहले 2 घंटे पढ़ता, रात को दुकान से लौटकर 3 घंटे। पुरानी किताबें सेकंड हैंड मार्केट से खरीदी, नोट्स खुद बनाता, यूट्यूब से लेक्चर सुनता। कई बार नींद आंखों पर हावी हो जाती, सिर किताब पर झुक जाता, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, अगर अभी सो गया तो जिंदगी भर सोता रह जाऊंगा। पहला अटेम्प्ट आया। एग्जाम सेंटर के बाहर हजारों लोग थे, सूट बूट में लड़के, कॉन्फिडेंट लड़कियां, सबके हाथ में मोटी किताबें। एक पल के लिए उसे लगा, मैं यहां गलत जगह आ गया हूं। लेकिन फिर उसने मां का चेहरा याद किया, पिता के फटे हाथ याद किए और अंदर चला गया। पेपर कठिन था, कई सवाल अजनबी थे। जब रिजल्ट आया, उसका नाम नहीं था। वो चुप रहा, किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे साल उसने और मेहनत की, और ज्यादा अनुशासन, और कम नींद। लेकिन किस्मत जैसे साथ नहीं दे रही थी। दूसरे अटेम्प्ट में वो प्री में ही बाहर हो गया। इस बार झटका गहरा था। लाइब्रेरी की वही कुर्सी, लेकिन आज किताबें खुल नहीं रही थी। उसे लगा, शायद सच में औकात नहीं है मेरी। उस शाम वो फिर उसी चाय की दुकान के बाहर खड़ा था। सूरज डूब रहा था और उसके अंदर उम्मीद भी। तभी पीछे से वही आवाज आई, हार मान ली? वो मुड़ा, वही बुजुर्ग, वही शांत आंखें। आरव की आंखों में इस बार पानी था। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। बुजुर्ग ने जेब से एक सिक्का निकाला, उसे हवा में उछाला। सिक्का गिरा, लुढ़का और फिर रुक गया। उन्होंने कहा, देखा, गिरा लेकिन खत्म नहीं हुआ, रुका है ताकि फिर से उठ सके। फिर उनकी आवाज थोड़ी सख्त हुई, औकात इंसान की नहीं होती, उसके इरादों की होती है। आरव चुप था, लेकिन उसके अंदर कुछ फिर से हिलने लगा था। शायद कहानी खत्म नहीं हुई थी, शायद असली शुरुआत अभी बाकी थी। उस रात आरव सोया नहीं, छत पर बैठा था। आसमान काला था, हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। क्या सच में औकात इरादों से बनती है, या कुछ लोग बस किस्मत से जीत जाते हैं? उसने डायरी खोली। पिछले पन्नों पर आंसुओं के निशान थे, कुछ शब्द धुंधले पड़ चुके थे। उसने नया पन्ना खोला और लिखा, अगर गिरा हूं तो उठूंगा भी, लेकिन इस बार अलग तरीके से। अब उसने सिर्फ मेहनत नहीं, रणनीति शुरू की। उसने अपनी गलतियों की लिस्ट बनाई, कहां समय बर्बाद हुआ, कहां विषय कमजोर रहे, कहां घबराहट ने दिमाग बंद कर दिया। अब पढ़ाई घंटों से नहीं, क्वालिटी से होने लगी। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से चेहरा धोना, 1 गिलास पानी और सीधे किताब। करंट अफेयर्स की खुद की नोटबुक बनाई। हर रविवार मॉक टेस्ट, गलतियों पर लाल पेन से निशान। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो खुद को गढ़ रहा था। दुकान का काम अभी भी जारी था, लेकिन अब चाय की भाप में उसे हार की जलन नहीं, उम्मीद की गर्मी महसूस होती थी। एक दिन पिता चुपचाप उसके पास बैठे। उन्होंने कहा, बेटा, लोग बहुत बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं समय बर्बाद कर रहा है। आरव ने उनकी तरफ देखा, उनके हाथों की झुर्रियां, फटे हुए नाखून, थका चेहरा। उसने धीरे से कहा, पापा, अगर इस बार भी हार गया तो मैं खुद मान लूंगा, लेकिन बिना पूरी ताकत लगाए नहीं रुकूंगा। पिता ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर पूरी ताकत लगा दे। वो दिन आरव के लिए सबसे बड़ी ताकत था। अब उसके पास सिर्फ सपना नहीं, पिता का विश्वास भी था। महीने गुजरते गए, दोस्तों की शादियां होने लगीं, कुछ लोग नौकरी पर लग गए, सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी चमक रही थी, लेकिन आरव ने सब बंद कर रखा था। उसे पता था, हर चमक सोना नहीं होती और हर संघर्ष बेकार नहीं जाता। एग्जाम का तीसरा अटेम्प्ट आ गया। सेंटर के बाहर खड़ा वो पहले जैसा घबराया हुआ लड़का नहीं था। इस बार उसकी आंखों में शांति थी। पेपर उसके सामने आया। कई सवाल कठिन थे, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। हर सवाल को ऐसे हल किया जैसे ये उसका आखिरी बार हो। जब बाहर निकला तो पहली बार उसे लगा, मैंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। अब इंतजार था रिजल्ट का। दिन बीतते गए, दिल की धड़कनें हर दिन तेज होती गईं, और फिर वो दिन आ गया। मोबाइल हाथ में था, उंगलियां कांप रही थीं। उसने रोल नंबर डाला, स्क्रीन कुछ पल के लिए रुकी, उसकी सांस भी, और फिर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी दुनिया बदल दी। लेकिन वो क्या था, ये जानने के लिए कहानी अभी बाकी है। मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी, दिल की धड़कनें जैसे कानों में सुनाई दे रही थीं। आरव की उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। उसने धीरे धीरे स्क्रीन पर नजर टिकाई, रोल नंबर दोबारा देखा,
फिर लिस्ट में स्क्रॉल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर वो नंबर वहां था। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से चेक किया, नाम पढ़ा, आरव कुमार। उसकी आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे, मोबाइल नीचे गिर गया। कुछ सेकंड तक वो सिर्फ दीवार को देखता रहा, जैसे दिमाग को समझने में समय लग रहा हो कि ये सपना नहीं सच है। नीचे से मां की आवाज आई, क्या हुआ बेटा? उसने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन गला भर आया था। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान। बस इतना कहा, मां, हो गया। मां समझ नहीं पाई। फिर उसने मोबाइल उनके हाथ में दिया। मां पढ़ नहीं पाई, लेकिन बेटे की आंखें पढ़ लीं। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पिता बाहर से आए। जब उन्हें पता चला तो कुछ पल चुप रहे। फिर पहली बार उन्होंने आरव को सीने से लगा लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, आज रिक्शा नहीं चलाऊंगा। आज मेरा बेटा अफसर बन गया। मोहल्ले में खबर फैल गई। जो लोग कभी कहते थे औकात देखो अपनी, वही लोग आज कह रहे थे, हमें पता था लड़का मेहनती है, लेकिन आरव जानता था सच क्या है। कुछ महीनों बाद ट्रेनिंग पूरी हुई। एक दिन वो वर्दी में उसी पुराने मोहल्ले में लौटा। गली वही थी, दीवारें वही, लेकिन नजरें बदल चुकी थीं। वो उसी चाय की दुकान पर गया। दुकानदार उसे पहचान नहीं पाया। आरव मुस्कुराया, एक चाय देना, बिना ज्यादा चीनी। दुकानदार चौंका, अरे आरव? दोनों की आंखें भर आईं। आरव ने इधर उधर देखा, वो बुजुर्ग कहाँ है? दुकानदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा वो तो कई साल पहले यहां बैठते थे, फिर अचानक आना बंद कर दिया। आरव ठहर गया। उसे याद आया, हर मुश्किल मोड़ पर वही मिले थे। हर बार जब वो टूटने वाला था, वही सामने खड़े थे। क्या वो सच में थे या किस्मत का इशारा? वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे एक बात समझ आ चुकी थी, कभी कभी जिंदगी हमें इंसानों के रूप में जवाब नहीं देती, बल्कि हालात के रूप में रास्ता दिखाती है। उस रात वो फिर छत पर गया। आसमान वही था, तारे वही थे, लेकिन इस बार उसकी नजरों में सवाल नहीं, सुकून था। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला, धीरे से लिखा, मुझे जिंदगी ने आखिरी मौका नहीं दिया, मैंने खुद को आखिरी मौका दिया। औकात हालात से नहीं बनती, औकात इरादों से बनती है। हवा हल्की सी चली, जैसे आसमान भी मुस्कुरा रहा हो। और उस रात छत पर बैठा लड़का नहीं, एक मिसाल बैठी थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है।